बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाक अल्लाह। और नफ़ी शिर्क फिल बरक़ात है कि बरकत दहिंदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, कोई और नहीं है। इस मसले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 बार जिक्र किया है इस सूरत में। पहली बार आयत नंबर 1 में तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, बरकत वाला है वो ज़ात जिसने कुरान को नाजिल किया अला अब्दिही, अपने बंदे पर। दूसरी बार आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मसले को जिक्र किया, तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लक खैरम मिन ज़ालिक, बरकत वाला है वो ज़ात इन शाअ इज़ा शाअ, जिस वक़्त रब चाहेगा तो बनाएगा आपको, खैरम मिन ज़ालिका, इन फरमाइश से भी बेहतर। और तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मसला ज़िक्र किया है इस आयत में, तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाई बुरूजा व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। आयत नंबर 21 में तबारकल्लज़ी, बरकत वाले वो ज़ात, जअल फिस्समाई बुरूजा, जिसने आसमान में बड़े बड़े सितारे बनाए हैं, व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा, और इस आसमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चराग और रोशन चाँद बनाया है। तो इन तमाम दलाइल से मालूम हुआ कि बरकत दहिंदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और बरकत किसे कहते हैं? बरकत इसे कहते हैं, अल्लामा नसफ़ी फरमाते हैं, अन्नमा वल अताउ मल खैर, कि थोड़ी सी चीज़ हो अल्लाह उसमें बरकत दे। जैसे कि लोगों में मशहूर है कि उलमा के जो तनख्वाहें है इसमें बरकत होती है, 10,000 रुपये 8,000 रुपये तनख्वाह होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जो ज़रूरियात है उनको उन्हीं तनख्वाह के ज़रिए से पूरा करते हैं। और ये जो दुनिया परस्त लोग होते हैं उनके 50,000 1 लाख तनख्वाह होती है, लेकिन वो उनके अहल अयाल के लिए भी काफ़ी नहीं हो सकती। इसे कहते हैं बरकत, अल अताउ वन नमाउ माल खैर। और अल्लामा नसफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये कलिमतु ताज़ीमिन ला यंबग़ी लिग़ैरिल्लाह, बरकत ऐसा कलमा है कि गैरुल्लाह के लिए उसके इतलाक़ दुरुस्त नहीं है कि आप कहें कि फ़लाँ साहब के पगड़ी में बरकत है, फ़लाँ साहब पीर के लुआब में बरकत है, उसके असा में बरकत है। ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ लोगों में मुरव्वज है कि पीरों के पगड़ियों में, उनके घरों में, उनके इलाक़ों में बरकत मानते हैं। तो बरकत दहिंदा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, कोई और नहीं है। दूसरी बात है तबर्रुकात का। तबर्रुकात की तफसील ये है, अल्लामा शातिबी ने ज़िक्र किया है अल-इतिसाम में कि तबर्रुकात 2 किस्म पर है। एक है मासूम के तबर्रुकात। तो मासूम के तबर्रुकात, इसका मतलब ये है कि जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम है, अगर सही सनद से साबित हो जाए कि ये उनकी टोपी है, ये उनकी पगड़ी है, तो उसको आप बतौर तबर्रुक के इस्तेमाल कर सकते हैं। तबर्रुक का मतलब ये है कि अल्लाह ने इसमें खैर डाला है, ये खैर नहीं दे सकता, ये बरकत नहीं दे सकता, अल्लाह ने इसमें खैर डाला है, बरकत डाले, क्योंकि ये मासूम ने ये चीज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन आजकल जो लोगों में मशहूर है कि ये मुँह शरीफ है, ये बाल शरीफ है, ये आसा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये सही सनद से साबित नहीं है। अगर कोई सही सनद से साबित करे अला रास वल ऐन कबूल है। दूसरे नंबर पर है गैर मासूम के तबर्रुकात, पीरों के तबर्रुकात, ये पीर साहब की पगड़ी है, ये पीर साहब की टोपी है, तो ये तबर्रुकात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो तो गैर मासूम है। आपको क्या पता है कि पीर साहब ऐसे गुनाह का मर्तकिब हो रहा हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस पर खैर नाजिल ना हो रहा हो, बल्कि शर नाजिल हो रहा हो। तो लिहाजा पीरों और मलंगों के तबर्रुकात दुरुस्त नहीं है, और मासूम के तबर्रुकात दुरुस्त है। लेकिन आजकल जो तबर्रुकात लोग पेश कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो सही सनद से उसको साबित नहीं कर सकते। तो बरकत दहिंदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, कोई और बरकत देने वाला नहीं है।